हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मालूम है आप लोगों को आज मेज़रमेंट का एग्ज़ाम था, तो 2022 का क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेज़रमेंट का है, आज उसका हम लोग MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ही ये एग्ज़ाम हुआ, यानी 15/6/2022 का एग्ज़ाम हुआ और ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों का क्वेश्चन है। तो मेज़रमेंट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन जो बच्चा दिमाग लगाया होगा वो आसानी से बना लिया होगा। तो हम लोग एक एक करके सारा MCQ डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा है इस पर इससे पहले यानी हम लोग आज मॉर्निंग में ही हमने इस पर वीडियो अपलोड किया है, जिसके अंदर सेम न्यूमेरिकल लगभग हम लोगों ने डिस्कस किया। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, प्रोसेसर सेम होता है इसमें। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं और उसके लिए आपका जो करंट रहता है, जो करंट रेंज एक्सटेंशन है, वो करंट डिवाइडेड बाय आपका पहले से जो करंट था ओल्ड करंट, उसको रखते हैं। तो ओल्ड करंट मिली के अंदर 0.01 होगा, इसको भागा दीजिएगा तो आपका 1000 आएगा। यानी 1000 आपका क्या आ गया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब निकल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, RSH निकालना है आपको। तो RSH का फॉर्मूला आपका क्या होता है, RSH बराबर होता है जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई M-1। तो M कितना निकाला था 1000, तो 100 भागा में 1000 -1 कीजिएगा, यानी 999 आ जाएगा। 1000 बटा 999 कीजिएगा, सॉरी 100 बटा 999 कीजिएगा तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाती है 0.1001। यानी करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर 1 का। आप भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है इसमें, द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर इंडिकेट। मूविंग आयरन जो वोल्ट मीटर है वो इंडिकेट करता है। ये तो सबको मालूम है कि AC और DC दोनों पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन से वैल्यू को ये अच्छा मेजर करेगा और कौन से वैल्यू को कम करेगा। तो लोअर वैल्यू फॉर AC वोल्टेज होता है, देन करस्पॉन्डिंग टू DC वोल्टेज। चूँकि AC में क्या होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो इसका जो RMS वैल्यू वो थोड़ा कम आएगा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, यहाँ पर AC के केस में हमको लोअर वैल्यू मिलता है एज कंपेयर टू DC वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आसान सा है, AC डिवाइस मेजर द पावर। पावर के लिए कौन सा डिवाइस करते हैं, तो वाट मीटर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, मेगर यूज़ करते हैं। तो मेगर क्यों यूज़ करते हैं, हाई रेसिस्टेंस के लिए, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर। अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया है, प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर। प्रेशर और कॉइल ऑफ वाट मीटर ये तो बहुत बार आपको बता चुके हैं। प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर के साथ रेसिस्टर लगा हुआ होता है, यानी हाईली रेसिस्टिव सर्किट होता है। लेकिन क्या रेसिस्टर केवल रेसिस्टर होगा या इसके अंदर और कुछ भी होगा, तो आपको मालूम है कोई भी कॉइल बांधा हुआ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा, चाहे कितनों रेसिस्टेंस रहे लेकिन कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस, कहाँ गया, हैज़ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, ये वाला हैज़ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। हमारे हिसाब से बी इसका आंसर होगा। लेकिन आज साइट पर सर्च कीजिएगा तो किसी में ए और कहीं पर सी भी देता है, तो आप इसको अपने तौर पर वेरीफाई अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया, सिंपल ब्रिज कंसिस्ट। ब्रिज के अंदर कितना आर्म होता है, तो आपको पहले से मालूम है 4 आर्म होता है। कोई भी ब्रिज हम लोग जनरली बनाते हैं तो 4 आर्म। इसके अलावा आपका डबल ब्रिज या अलग हो गया तो उसके अंदर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ब्रिज की बात हो रही। तो सिंपल ब्रिज के अंदर आपका 4 आर्म होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका सी होगा, 4 आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो कॉइल होता है उसको इंडक्टिव बनाते हैं। किस लिए, ताकि फेज एंगल का अंतर हो। जितना ज़्यादा फेज का अंतर होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क आपका ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम अंतर फेज एंगल कितना हो सकता है, 90। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर प्रोड्यूस होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, इन 2 वाट मीटर। बहुत आसान सा, बार बार ये क्वेश्चन को बताया हमने। 2 वाट मीटर मेथड, पावर बैलेंस 3 फेज, 1 वाट मीटर शो 0 और दूसरा आपका पॉजिटिव कर रहा है। तो इस स्थिति के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, 0.5 होगा। बाकी और 2 केस बनता है जो कि आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एक्सप्रेस। बर्डन कहने का मतलब पावर ही होता है। करंट ट्रांसफार्मर की जो भी रेटिंग है हम लोग किस में दिखाते हैं, VA में दिखाते हैं।
तो बर्डन या पावर रेटिंग मतलब किस में दिखाया जाएगा, VA में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच प्रिंसिपल ऑपरेट ब्रिज सर्किट, किस पर काम करता है। तो नल इंडिकेशन आपका गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो कि नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ब्रिज बैलेंस होगा और उसी के आधार पर ऑपरेट करता है, तो नल डिफ्लेक्शन, यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, लो रेसिस्टेंस प्रीफर, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 1 ओम या उससे कम रहेगा तो आपका लो रेसिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, डिटेक्टर यूज इन हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज के अंदर डिटेक्टर के रूप में क्या यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन इसमें कौन सा गैल्वेनोमीटर है, तो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंडरसन ब्रिज किसका मॉडिफाई वर्जन है। तो एंडरसन ब्रिज आपका मॉडिफाई वर्जन है बी का। ये सब थोड़ा बहुत याद करने वाला क्वेश्चन था जो कि पूछा है, तो अगर जो बच्चा ये सारा क्वेश्चन टच किया होगा वो आसानी से बना लिया होगा, कंसेप्ट नहीं है बल्कि रटने वाला क्वेश्चन था, तो ये आपको याद होगा मेरे हिसाब से। तो मैक्सवेल ब्रिज आपका मॉडिफाई वर्जन होता है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस कैन बी मेजर मोस्ट एक्यूरेटली, रेसिस्टेंस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मोर एक्यूरेट करेगा। तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू का अगर कोई मेज़र कर रहा है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर आएगा, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से बहुत माइनर रेसिस्टेंस मेज़र कर रहा है, पॉइंट के अंदर मेज़र कर रहा है, यानी वो क्या करेगा, एक्यूरेट बहुत छोटे से छोटे रेसिस्टेंस कोई मेज़र कर लेता है, तो कौन करता है, ब्रिज मेथड। यानी जितना ब्रिज है वो सारा क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए ब्रिज मेथड के द्वारा हम लोग एक्यूरेट रेसिस्टेंस प्राप्त कर पाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड यानी अर्थिंग का रेसिस्टेंस कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा। अर्थ इलेक्ट्रॉन यानी अर्थ टेस्टर, तो अर्थिंग का रेसिस्टेंस लो होता है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड क्या करेगा, ये आपका लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा यानी हम लोग रेसिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो लो रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीटी 5 एम्पियर का सीटी 5 एम्पियर कैन मेजर करंट अप टू 1000 एम्पियर यूजिंग, यानी रेंज एक्सटेंशन के 5 एम्पियर का एमीटर, उससे 1000 एम्पियर हमको मेज़र करना है, तो क्या लगाना होगा, सीटी लगाना होगा। कितना रेशियो का लगाना होगा, तो 1000:5, यानी 5 एम्पियर का सीटी है, इसको 1000 मापना है, तो एमीटर 5 एम्पियर का और इसको 1000 नापना है, तो बीच में सीटी लगाइएगा आप। ये सीटी क्या करेगा, 1000 एम्पियर को 5 एम्पियर में चेंज कर देगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने सही बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन सम एनर्जी मीटर क्रीपिंग कैन बी अवॉइडेड। अब देखिए क्रीपिंग पर तो ये तो पढ़ते आ रहे थे हम लोग, क्रीपिंग को क्या है, क्रीपिंग मतलब डिस्क का रोटेट होना, और इसको हम लोग रोकने के लिए होल करते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमाया यहाँ पर, क्रीपिंग पूछ रहा है कौन सा है, सम एनर्जी मीटर। जनरली जो हम लोग करते हैं वो होल्स करते हैं क्रीपिंग को रोकने के लिए, लेकिन कुछ एनर्जी मीटर के अंदर क्रीपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयरन का पीस लगाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अटैच स्मॉल आयरन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CRT फॉलोइंग डिटरमाइन द लाइट इंटेंसिटी इन CRT, लाइट इंटेंसिटी को प्राप्त करने के लिए CRT के अंदर क्या लगाते हैं हम लोग, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, द इलेक्ट्रिकल पावर टू मेगर इज प्रोवाइडेड, मेगर के अंदर पावर हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इस पर डिटेल वीडियो हमारा 2 बना हुआ है। तो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम लोग, डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग में कैसा होना चाहिए, तो हल्का होना चाहिए। इस पर कई मरतबा इस पर वीडियो बना हुआ है और ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया है, तो वेरी लाइट यानी हल्का होना चाहिए ताकि आसानी से वो मूव कर सके। आई होप ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।